सामीन, मैं मंसूर बोल रहा हूँ। आज मैं आपको शुगर के मरीजों के लिए, जिनको खुसूसी तौर पे उम्र की वजह से टाइप बी शुगर हो जाती है, वो योगा की कुछ मशकें मैं आपको समझाऊंगा, जिसकी वजह से आप अपने शुगर पर काफ़ी कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा पीने और खाने की भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप टाइप बी शुगर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। तो योगा की जो सांस की मश्क मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप अपनी पूरी सांस निकाल दें और फिर कोई 5 से 10 या 15 सेकंड तक भी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सांस ना लें। मतलब ये है कि जो कोई भी आपकी कैपेसिटी है, दिल पे ज़्यादा बोझ दिए बगैर अगर आप 5 सेकंड तक रोक सकते हैं, 6 सेकंड तक रोक सकते हैं, 10 सेकंड तक रोक सकते हैं, जितनी देर भी आप आराम से सांस को रोक सकते हैं उसको रोकिए और इस मश्क को 10 से 15 दफ़ा करें। अगर आप ये मश्क लेट कर रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी काफ़ी देर तक होगी रोकने की। अगर आप बैठकर कर रहे हैं तो थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर आप खड़े होकर कर रहे हैं तो ये काफ़ी कम हो जाती है। तो इसको हमेशा कोशिश करें लेट कर करते रहें, क्योंकि सांस तो आप हर वक्त ले ही रहे हैं। बस सांस को मुकम्मल निकाल के जो कोई भी आपकी कैपेसिटी है, चंद सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इवन बाज लोग 20 सेकंड तक भी आराम से रोक सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक दफ़ा नहीं रोकना, इस अमल को 10 से 15 दफ़ा आपने करना है। इसलिए शुरू में बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें रोकने की, सिर्फ 5-6 सेकंड से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। इससे आप देखेंगे कि आपको बी टाइप शुगर में बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरी मश्क ये है कि ये मश्क आप खड़े होके कर सकते हैं। थोड़ा सा घुटनों को बेंड करके अपने दोनों हाथ अपने कूल्हे के पास रखें, कमर के पास, और अपने सांस को मुकम्मल खारिज करके अपनी आंतों को यानी अपने पेट को बहुत तेज़ी से ऊपर उठाएं और तेज़ी से बाहर निकालें। ऐसा आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 5-6 दफ़ा से शुरू करके 10 से 15 दफ़ा भी कर सकते हैं। इससे शुगर वालों को बहुत फ़ायदा होता है। एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ कि ये मश्क आपने खड़े होकर करनी है, थोड़ा सा घुटनों को बेंड करके करनी है, दोनों पैरों के दरमियान कोई 2-3 फीट का फासला रखिएगा, और इस मश्क को आप करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा शुगर में फ़ायदा होगा। एक खाने की चीज़ के बारे में भी मैं बहुत दिलचस्प मालूमात आपको दे रहा हूँ। जैसे ही आपको शुगर डायग्नोज होती है, डॉक्टर कहते हैं शुगर बिल्कुल रोक ले। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बी टाइप शुगर होती है उसमें हमारे पैनक्रियास की ताकत थोड़ी कम हो जाती है उम्र की वजह से। तो उनकी ताकत होती है इंसुलिन बनाने की, लेकिन जैसे ही आप शुगर बिल्कुल छोड़ते हैं तो वो ताकत बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इसका तरीका ये है कि सुबह जब आप उठें तो थोड़ी सी ब्राउन शुगर या गुड़ या कोई भी शहद थोड़ा सा अपनी ज़बान पे ज़रूर रखें, क्योंकि ज़बान का डायरेक्ट ताल्लुक पैनक्रियास से है। तो अगर इनके ऊपर जैसे ही शुगर ज़बान पे टच होती है, आपके पैंक्रियास इंसुलिन बनाने का काम शुरू कर देते हैं। जब आप शुगर मुकम्मल तौर पर बिल्कुल छोड़ देते हैं तो उससे ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि बी टाइप वाले कि जो पैंक्रियास थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। आप इसको इस तरह आजमा के देख लीजिएगा।
कि सुबह उठते ही हल्की सी शुगर, शहद या कोई भी ऐसी चीज़ जो मीठी हो, वो अपनी ज़बान पे एक चुटकी या थोड़ा सा आधा चम्मच शहद या कोई भी ऐसी चीज़ रखें, और फिर आप 45 मिनट बाद नाश्ता करें, और फिर उसके 2 घंटे बाद शुगर अपनी चेक करें। आपको बहुत हैरत होगी कि इससे आपको खासा फायदा हुआ है। आप ये करके देखिएगा। सांस की मशकों के बारे में भी और शुगर के जबान पे रखने के बहुत से फायदे हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये बयान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ये दूसरों को भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।